हेलो एवरीवन, मैं सौरभ आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि ये हमारी क्लास होती है मैथ की। ठीक है, तो मैथ्स में हम क्या पढ़ रहे थे, मैथ्स में हम सिस्टम पढ़ रहे थे, पर मैं आज इसमें कुछ नया लेके आया हूँ। कुछ आपको बताने के लिए, कुछ आपको दिखाने के लिए ले आया हूँ कि मैं चाहता हूँ आपको पता चले कि यूपीएसआई के जो लोग तैयारी कर रहे हैं उसे उन्हें पता चले कि क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, किस तरह के उसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यूपीएसआई की जो प्रीवियस ईयर है उनके क्वेश्चन लेके आया हूँ। कुछ ज़्यादा बड़ा सेशन नहीं है, पर मैं अभी आपको कुछ दिखाने के लिए लेके आया हूँ। ठीक है, थोड़े बहुत, क्योंकि फिर अगर आपको अच्छा लगे तो फिर मैं इसे और आगे बढ़ाता जाऊँगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चन ले आऊँगा इसमें। मतलब इसी के क्वेश्चन प्रीवियस है और ज़्यादा ले आऊँगा। अभी थोड़ी बहुत नहीं लेके आया हूँ, जितना जितना मतलब आपको पता चल जाए इससे लेवल। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। देखो, करो इस क्वेश्चन का। यूपीएसआई आया था 2017 का पेपर हुआ था ना, उसमें आया था। जो क्वेश्चन मैं आप लाऊंगा वो सब यूपीएसआई के होंगे। उसमें ये मत देखना इसमें डेट नहीं लिखा, डेट से मतलब नहीं है, सब यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर से लिए गए क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को करो जल्दी। अब देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन यही तो आपकी स्क्रीन पे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू दे रखा है आपको 100, और ए बी का मान दे रखा है आपको कितना 48। तो आपसे ए प्लस बी का पूछा है, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी ये पूछा है ना। इसकी वैल्यू बतानी है, तो आपको बताओ क्या आंसर आया आपका। अब देखो इसे करेंगे कैसे। इसे करने के कई तरीके हैं, पर मैं आपको एक सिंपल एक ऐसा तरीका बताऊं जिससे आप जल्दी कर सकते हो। देखो, आपको पता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू 100 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है ए का स्क्वायर और बी का, मतलब ए की जो वैल्यू उसका स्क्वायर किया होगा हमने और बी की वैल्यू उसका स्क्वायर किया होगा, तो 100 आया है ना। ठीक है, और यहाँ पे भी दे रखा है ए की वैल्यू और बी की वैल्यू दे रखी है 48 दे रखी है। ठीक है, अगर मैं मान लो 48 को फैक्टर कर लूँ तो देखो, एक तो पहला सबसे पहला 1 और 48 करूंगा करूंगा कि नहीं, तो मैं देखूंगा 48 का वर्ग तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो मतलब ये वाला फैक्टर तो हमारा होगा नहीं। ठीक है, उसके बाद मैंने कौन सा कर लिया, 2 और 24 कर लिया। अब मैंने देखा 24 भी बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर मैंने क्या क्या कर लिया बताओ, और कौन सा 12 कर लिया। तो 12 के भी देखो इसका 144 हो जाएगा, तो ये तो 100 से ज्यादा निकल गया। तो अब मैं फैक्टर करता हूँ। देखो अब देखना, ये कितना हो गया, ये कितना हो गया बताओ, ये हो गया 36, ये हो गया 64। तो अब मैंने देखा कि अब यहाँ ये इसके बराबर आ रहा है कि नहीं। तो तब मेरे दो दो वैल्यू कौन सी होंगी, मेरी दो वैल्यू कौन सी होंगी, 8 और 6 यही तो होंगे। ए और बी के मान मतलब समझ में आया कि नहीं। देखो, मैंने यहाँ पे लेट किया है। अगर मान लो, ये तो आपको जल्दी जल्दी लेट करना है, ये तो मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, समझाने के लिए एक स्टेप लिखा है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। पर आप कैसे कर सकते हो, आपने देखा कि हमें 100 लेके आना है, हमने देखा कि इसके कैसे फैक्टर करें, हमने कर लिया 8 और 6। 8 और 6 आता है सबसे पहले आपको 48 में पता है। तो 8 और 6 करेंगे तो कितना हो गया, 8 का करेंगे तो 64 हो गया, उसका 6 का करेंगे कितना हो गया, 36 हो गया। दोनों जोड़ेंगे 100 का आ रहा है, हाँ आ रहा है। तो फिर मैं समझ गया इसकी वैल्यू 8, इसकी वैल्यू कितनी है 6। तो रख दो, 8 और 6 कितने होते हैं, ऊपर रखेंगे 8 प्लस 6, नीचे रखेंगे 8 माइनस 6। तो बताओ ऊपर कितना आ गया 14 और नीचे कितना आ गया 2। हमारा आंसर कितना हो गया 7 आंसर हो गया। 7 ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ में आया ये क्वेश्चन। चलो तो अब इसे साफ कर दो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो स्क्रीन में क्वेश्चन आ गया होगा, देखो करो इसे। आपकी स्क्रीन में क्वेश्चन आ गया, उसे करो। देखो ये आया है आपका क्वेश्चन, परसेंटेज से करो उसे, ये तो हो जाएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना। और मैंने आपसे बोला था कि जो मतलब मुझे बता देना कि कौन सा चैप्टर स्टार्ट करूं, पर आपने अभी तक कोई उसमें रिप्लाई नहीं दिया है, मतलब कोई कमेंट नहीं किया है। मुझे लगता है आपने वीडियो भी नहीं देखी है। इतना क्यों भागते हो पढ़ाई से, बताओ। अगर वीडियो देख लोगे तो आपको कुछ मतलब, आप इसलिए नहीं देख रहे हो ना कि इतनी ज़्यादा वीडियो हो गई है, क्या है इसमें अपने कुछ है। अगर आप देखोगे कुछ ना कुछ तो बेनिफिट ही होगा ना उसमें। ठीक है, तो अब बताओ, जल्द छोड़ो फिर, अब इसी क्वेश्चन कीजिए, जल्दी कीजिए। क्या है आंसर इसका बताओ। चलो मैं बताऊं क्वेश्चन क्या है। अजय का 20%, अजय का 20%, और क्या है, अजय 20% भोजन पर खर्च करता है, भोजन पर। ठीक है, अजय 20% भोजन पर खर्च कर रहा है। ठीक है, आगे क्या है, 35% यात्रा पर खर्च कर रहा है।
कौन? अजय ही कर रहा है। 35% किस पे कर रहा है? यात्रा पे, अपनी जो वेतन है उसका कर रहा है। और 25% कर रहा है मनोरंजन पर। 25% कर रहा है मनोरंजन पर, ठीक है। और आगे क्या पूछा है? और आखिर में 45 रुपये की बचत कर रहा है। बताओ इतना खर्च करने के बाद कितनी बचत कर रहा है? 45 रुपये की। बताओ, ये बताओ परसेंटेज में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, नहीं पढ़ाया तो मैं स्टार्ट करूंगा तो मैं अच्छे से पढ़ा दूंगा, ठीक है। आपको पता है कोई भी चीज क्या होती है अपने आप में 100% होती है कि नहीं? तो मान लो उसकी सैलरी 100% है, उसकी सैलरी की मान लो देखो मतलब परसेंट का मतलब क्या है? परसेंट का मतलब ये है कि मान लो किसी चीज के आप 100 टुकड़े कर दो, 100 टुकड़े के बराबर 100 टुकड़े कर दिए, फिर उन्हें बांट दें। ऐसे मान लो 20 टुकड़े इसने किस पे खर्च कर दिए? भोजन पे। 35 टुकड़े किस पे खर्च कर दिए? यात्रा पे। 25 किस पे कर दिए? इस पे। तो इतने इतने टुकड़े खर्च करने के बाद बचे कितने टुकड़े इसके पास? तो देख लो, 20 और मतलब 25 और 35 कितने हो गए? बताओ, 25 और 35 60 हो गए। 60 और 20 कितने हो गए? 80। तो मतलब कहने का मतलब कि 80% इसने क्या क्या कर दिया? खर्च कर दिया। जब इसने 80% खर्च कर दिया तो बचा कितना? 20% बचा ना। और जबकि ये बोल रहा है बचत कितनी हुई है इसको? 45 रुपये की। तो 20% की वैल्यू कितनी रखी है मेरे पास? 20% की कितनी रखी है? आप इसे 20 रेशियो भी बोल सकते हो, ठीक है। या 20 टुकड़े की वैल्यू दे रखी है 45। तो आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है तो यात्रा पर की जाने वाली धनराशि क्या है? मतलब यात्रा पर कितने 35% तो खर्च किया है इसने। यात्रा पर 35% तो खर्च किया है। तो चलो देखो, एक तो तरीका ये, आप 1% की वैल्यू निकालो, फिर उसके बाद 35 को मल्टीप्लाई कर दो। एक तो तरीका ये है, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं अच्छी तरह इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे क्वेश्चन करा रहा हूँ। जब मैं इसका टॉपिक पढ़ाऊंगा तो एकदम क्लियर बताऊंगा यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इतना तो आप आता होगा, अगर प्रीवियस ईयर लगा रहे हो तो इतना तो पता होगा ना आपको। नहीं बताया तो कोई बात नहीं, मैं पढ़ाऊंगा तो अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। देखो मुझे क्या करना है, मुझे इसमें 35 को मल्टीप्लाई मतलब 30, ये 20 नहीं चाहिए मुझे, कितना चाहिए? 35% चाहिए, चाहिए कि नहीं? तो बताओ, मुझे 35% लाने के लिए एक तरीका तो ये है। देखो इसमें दो तीन तरीके से बताऊंगा, आप देखते जाना, ठीक है। एक तरीका तो ये है, मैं 35% लेके आना है, 20% हटाना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? ये कर सकता हूँ कि नहीं? यहाँ पे भी तो ये कर सकता हूँ। तो जो आएगा वैल्यू ये वैल्यू तो होगी, ठीक है। एक तरीका ये है। एक तरीका क्या है, आप 20% ऐसे ये लिखा है, देखो 20% ये कितना लिखा है? 4500, ठीक है। अगर आप क्या कर सकते हो, इसमें 4 से डिवाइड दोगे, ठीक है। इसमें भी 4 से डिवाइड दे दो, ठीक है। इसमें 4 से डिवाइड देंगे, आप बताओ कितनी, ये कितना रह गया? बताओ 5% रह गया कि नहीं? बताओ 5% रह गया कि 4 से डिवाइड देने के बाद 4। और जब आपने यहाँ 4 से डिवाइड दिया तो यहाँ पे भी 4 से डिवाइड देना होगा कि नहीं? यहाँ पे भी 4 से डिवाइड देना होगा, ठीक है। तो बताओ, मैं दे नहीं रहा हूँ डिवाइड, सिर्फ मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको। देखो अब जब मैंने यहाँ से 4 से डिवाइड दिया तो यहाँ 5% हो गया होगा कि नहीं? अब मुझे यहाँ कितना करना है? 35% करना है ना। 35% लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो बताओ, ये 35% हो गया, तो ये भी 35% की वैल्यू होगी ना मेरी। तो ये भी मेरा आंसर है, ये भी मेरा आंसर है। नहीं, ये मेरा आंसर है, ये भी मेरा आंसर है। आप किस तरीके से करना चाहते हो? और तरीका बताऊं, चलो देखो। जैसे कि मान लो आपको दे रखी है 20% की वैल्यू रखी है, तो ये तरीका सब नॉर्मल है जो आप सब करते हो, पर आप यूपीएसआई तैयारी करते हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको किस तरह से करना चाहिए। देखो यहाँ से 1% की वैल्यू निकाली आपने, या 1% की वैल्यू निकालो, चलो। तो 20 का डिवाइड दे देंगे, उसमें तो कितना आएगा? 45 से बटे 20, ये तो 1% होगी। अब 35 की निकालनी तो बताओ क्या करोगे? 35 का मल्टीप्लाई करोगे इधर, तो 35 का है तो उधर तो करना पड़ेगा, 35 का भी तो उधर करना पड़ेगा इधर। और बताओ ये चीज और ये चीज अलग है क्या? बताओ, ये चीज और ये चीज अलग है। तो 35 बट्टे 20 से मल्टीप्लाई यहाँ पे कर रहे हो, 35 बट्टे 20 से मल्टीप्लाई यहाँ पे कर रहे हो। बट यहाँ पे हमने सोच के लिख दिया, यहाँ पे आप पूरा सॉल्व कर रहे हो, तो एक लाइन ज्यादा बढ़ेगी ना यहाँ पे। या तो आप इस तरीके से कर लो, या आप इस तरीके से कर लो, या आप इस तरीके से कर लो, जो आपका मन करे उस तरीके से कर लो। इसमें मल्टीप्लाई, आप देखो एक तरीका बता दिया मैंने, ये तरीका, एक तरीका ये बता दिया, तरीका ये बता दिया। और जो एक तरीका बताऊँ मैं आपको, आपको सब तरीका आनी चाहिए कैसे किस तरीके से। ये तरीका तो ये है, देखो आपको बताया 20% की वैल्यू कितनी रखी है। चलो यहाँ लिख देता हूँ, 20% की वैल्यू तो रखी है आपको कितनी? 45। तो ठीक है, अब एक बात बताओ, जी बताओ 20 में कितनी मल्टीप्लाई करूंगा 4500 आ जाए? बताओ कितनी मल्टीप्लाई करूंगा 4500? इसमें सोचने की जरूरत पड़ेगी आपको। तो देखो मैं 20 में मैंने देखा कितनी का मल्टीप्लाई करूँ 4500। देखो 20 से मैं इसमें भाग देकर देख लेता हूँ। तो देखो 20 में 20 से आ दिया तो 2 बार जाएगा 40, 5 बचेगा इधर आएगा तो कितना आएगा? 2 बार फिर जाएगा। अब बताओ कितना बचा? 225 बार जाएगा ना पूरा पूरा, 225 बार जाएगा। तो मुझे बताया क्या मेरा जो जो एक रेशियो वैल्यू कितनी आ गई? 225 आ गई। जब मेरे पास एक रेशियो वैल्यू 225 आ गई, मतलब मुझे पता है कि इसमें 225 से मल्टीप्लाई होगा। तो बताओ 35% की वैल्यू निकालनी, तो इसमें भी तो 225 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, 225 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखो अब मल्टीप्लाई कर दो, देखो 5
लगभग 5 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 तो आएगा ऑप्शन में। तो 5 किस ऑप्शन में, 5 सिर्फ एक ऑप्शन में, ऑप्शन में बी। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, बी। बस हो गया, हो गया कि नहीं। आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, ठीक है। मैं पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, मैं इतना मल्टीप्लाई कभी नहीं करता। मैं बस लास्ट में आपको पूछता क्या है, आपको ये नहीं पूछता कि आप पूरा मैथमेटिकल सॉल्व कीजिए, वो आपसे बस पूछता है कि आपकी एप्टीट्यूड पूछता है, मतलब आप सोच के किस तरह से आप किस तरह से वर्क कर सकते हो उस पर। अगर आप इस तरह से पूरा सॉल्व करने लगे फिर तो वो ये चाहता ही नहीं, वो तो आपको टाइम वेस्ट कराना चाहता है, ठीक है। चलो तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, साफ कर दो उसे। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लग गया होगा स्क्रीन पर, देखो ये रहा। चलो देखो ये वाला, ये भी एवरेज का ही है, नहीं एवरेज का सॉरी, उसका परसेंटेज का है। देखो करो इसे, करो जल्दी क्वेश्चन को, मैं देख लूँ एक बार। कीजिए जल्दी। अपने आप को जानो, पता चले कि आप कितना अब तक पढ़ चुके हो। अगर आप तैयारी कर रहे हो यूपीएसआई की तो आपको पता है कि एग्जाम में जाने टाइम नहीं है, तो अब ये देखो कि आप कितना जल्दी इसे कर सकते हो। और सुनो, इसमें मैं ऐसा कुछ नहीं है, इसमें मैं ज़्यादा टफ, मतलब जो क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन एवरेज क्वेश्चन लेके आया, मतलब कैसे, ना ज़्यादा टफ ना ज़्यादा ना ज़्यादा मतलब लो, बीच के क्वेश्चन है। अगर मैं थोड़ा इसमें, अगर मान लो यूपीएसआई की प्रीवियस कराने लगा यहाँ पे, तो उसकी मैं जो एग्जैक्ट क्वेश्चन है, जो एक दो क्वेश्चन पूछता है, मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछता है जो कि आपका टाइम वेस्ट कराने के लिए, तो वो क्वेश्चन भी लेके आऊंगा मैं। इसलिए आप पहले इसे कीजिए, इससे तो ये पता चलेगा ना कि आप लोग 80% कर सकते हो, ठीक है। चलो अब जरूर मैं कराऊं। कर्मचारी के देखो कंपनी के कुल कर्मचारियों का 20% पुरुष है। ये बात बताओ, कोई भी चीज अपने आप 100% होती है, 20% पुरुष है, तो बताओ महिला कितनी होगी, 80% होगी। तो बताओ मैं यही मान सकता हूँ कि पुरुष कितने हैं, मेल और फीमेल। तो पुरुष मान लो 20 मान लूँ, और इसे कितना मान लूँ, 80 मान लूँ। अभी मैं सब क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसलिए आपको मैं इसमें डिटेल नहीं बताऊंगा मैं क्यों माना क्यों नहीं करा, ठीक है। पर आपको समझ में आ रहा होगा क्यों क्यों किया मैंने। 20% की वैल्यू कितनी की, 80% की, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है। अगर 70% कर्मचारी विवाहित है, मतलब टोटल के 70%, ऐसा मान लो टोटल कितना 100 है, तो उसके 70% कर्मचारी कितने हो गए, 70 ही तो हो गए। तो 70 क्या है, मैरिड है। और फिर उसने आगे बोला देखो क्या, तो पुरुष कर्मचारियों में से नहीं, हाँ तो इनमें से 10% पुरुष है, मतलब जो विवाहित है उनमें से 10% पुरुष है, मतलब उसका 10% कितना होता है, 7 तो होता है। नहीं निकाल पाती तो कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगा परसेंटेज में किस तरह से जल्दी निकाला जाता है, ठीक है। अब मुझे पता है 7 जो पुरुष है वो कौन है, मैरिड है। तो तब टोटल पुरुष कितने मेरे पास, टोटल पुरुष है मेरे पास 20, 20 में 7 मैरिड, तो अनमैरिड कितने हो गए, 13 हो गए कि नहीं। मुझसे पूछा क्या है, तो पुरुष कर्मचारियों में से कितने परसेंट अविवाहित है, मतलब कितने परसेंट अविवाहित है, बताओ। टोटल कितने, 20%, 20% में से कितने, 7 पुरुष तो क्या है विवाहित है, तो अविवाहित कितने, 13 है। तो हम निकाल लो, 13 अविवाहित है, कितने में से, 20 में से, मल्टीप्लाई बाई कितना, 100, काट दो, ये कितने, 5 बार आंसर, तो कितना 65% आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब बताओ नेक्स्ट। इसमें भी मैं 2-3 तरीके से करा सकता हूँ, पर अभी नहीं आई क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो इसलिए आगे बढ़ो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी लगवाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे होगा, आप स्क्रीन पर देखो, ये भी परसेंटेज का ही है। देखो ये सब एग्जाम के क्वेश्चन है, मैं अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं डाल रहा हूँ, सब प्रीवियस ईयर है टोटल। कीजिए इस क्वेश्चन जल्दी। बताओ मजे आ रहे हैं कि नहीं, कुछ लग रहा है कि नहीं, कुछ कर रहे हो कि नहीं। चलो मैं बता देता हूँ, क्योंकि टाइम में बताया ऐसे काफी ज्यादा हो जाएगा। चलो देखो, मुझे पता है आप तो करने वाले नहीं, आप मुझसे देख रहे होंगे। आप कीजिए जो मैं बोलूँ वैसे मान लो, पेन कॉपी लेके बैठा कीजिए मेरी क्लास में, मैथ वाले में, क्योंकि बिना पेन कॉपी काम नहीं होगा। चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। तो क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या का एक 40%, मतलब एक संख्या है उसका 40% दे रखा है, कितना दे रखा है, कितना दे रखा है बताओ। 650 के 20% के, 650 के 20%, 650 का 50 का, 650 का 20%,
तो बताओ इसका 20% कितना हो गया, 130। तो 130 हो गया, चलो ये आगे आगे से 190 अधिक है, बताओ इससे 190 अधिक है तो इसमें 190 ऐड कर दो, तो कितना आ गया 320 आ गया ना, 320 आ गया। तो वह संख्या कौन सी है, वह संख्या कौन सी बताओ, कहने वाला क्या है, 40% की वैल्यू दे रखी है मेरे पास, 320 दे रखी है ना, तो यहाँ से 20% की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी मेरे पास, 160। तो तब पूछा क्या है आपसे, 100% वैल्यू पूछी तो 5 का मल्टीप्लाई आएगा, तो 5 का मल्टीप्लाई आएगा तो कितना आ जाएगा 800, ये मेरा आंसर। ठीक है, समझ में आया ना। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं समझ आया दोबारा समझाऊं। देखो मैंने कुछ नहीं किया है, देखो उसमें दे रखा है कि संख्या 40% के बारे में डिटेल दे रखी, 40% कितना है, ठीक है। तो उसने बोला है 650 का 20%, 650 का 20% निकाल लोगे, ये तो मैंने डायरेक्ट निकाल दिया, ये भी सिखा दूंगा कैसे निकालते डायरेक्ट, ठीक है। तो 650 का 20% इतना हो गया। अब फिर उसने बोला 190 अधिक है, तो उसमें मैंने 90 190 ऐड कर दिया, तुम्हें पता चला कितना वैल्यू है मेरे पास, 320। तो 320 किसके बराबर है, 40% के बराबर तो है। तो बताओ मुझे लानी कितनी, 100% लानी है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। देख जो मैं पहले बताया था, देखो 40% की वैल्यू कितनी है आपको 320, 1% की वैल्यू कितनी होगी बताओ, 320/40। तो आप कुछ निकाले कितनी की, 100% ही निकाले, तो 100% को मल्टीप्लाई कर दो उसमें, 320/40 मल्टीप्लाई बाई 100, लो इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल कर दो, कितनी बार 8 बार, तो 800 आ गया। लो ऐसे कर लो, जो आपको अच्छा लगे ऐसे कर लो, ठीक है। और तरीके से बता सकता हूँ, फिर अभी मैं ये नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। कर दो साहब, किसी रेशियो फॉर्म में तो कर सकते हैं हम, समझ में आया रेशियो फॉर्म कैसे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये है आपका 10 वर्क का, कीजिए से जल्दी। देव एलिसा फारूक, जल्दी कीजिए। चलो मैं बताऊं, चलो देखो क्या क्वेश्चन है, देव एलिसा और फारूक किसी काम को 9 दिन, हाँ एक और है गोकुल, किसी काम को 9 दिन क्रमशः 9 दिन 10 दिन यानी क्रम से कितने 15 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। बताओ ये 15 दिन में कर सकते, तो इनकी वो निकाल लेते हैं हम, एफिशिएंसी कितनी है इनकी। तो देखो एलसीएम कितना आएगा सबका, बताओ। देखो एलसीएम का तरीका बताऊँ मैं आपको, देखो मान चलो आपका एलसीएम 15 है, ठीक है, मान लो आप 15 है, तो 15 में तो क्या क्या आता है, 15 में आता है 3 और 5 आता है कि नहीं, ठीक है। अब मुझे बताया कि यहाँ पर 3 और 4 आता है ना, तो 4 तो है नहीं, 3 तो है यहाँ पे, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कर दिया, ठीक है। अब मेरे पास कितना हो गया, 3 × 4 ये हो गया कि नहीं। अब बताओ मेरे पास 10 में 10 के लिए क्या चाहिए मुझे, 10 के लिए चाहिए 5 चाहिए और 2 चाहिए, तो बताओ 2 भी है 5 भी है, क्योंकि इसे मैं 4 को ले सकता हूँ, 2 × 2, तो 10 में कुछ करनी होती है। अब 9 के लिए मुझे एक 3 तो है, एक 3 और चाहिए ना, तो ये मेरा एलसीएम हो जाएगा, समझ आया ना। तो कर लो, देखो 3 × 5 = 15, 15 × 30, 30 दूनी कितने होते हैं 60, 60 का 3 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा 180। तो मेरा कितना आएगा 180, पर मैं 180 लिखूंगा नहीं, मैं ऐसे ही सॉल्व करूंगा, ठीक है। अब बताओ मैं इन सब के जो वो है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अलग, ठीक है। जाएगा, मैं थोड़ी सी इस तरफ ले आऊंगा, चलो देखो ये मेरा कितना आया इसमें 3 × 5 × 2 × 2 × 3, यही तो आया। तो मेरा 5 × 3 ये क्या है, मेरा मन में करना है आपको, ये 3 × 5 है ना, तो 3 × 5 में दूंगा तो मेरा इसका जो एफिशिएंसी कितनी निकल के आई, ये तो हट जाएगा, तो ये इतनी निकल के आई 8 × 3 = 24, ठीक है। अब बताओ इसका कितना है, 3 × 4 है ना, तो 3 × 4 इसे डाल दो, इसे डाल दो, तो 5 × 3 = 15, इसका कितना निकल के आएगा 15, ठीक है। अब बताओ ये क्या है, 5 × 3 = 10, यानी 5 को डालो इसको डालो, तो 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 18,
इसका कितना निकल गया, 18 निकल गया। अब बताओ ये कितना है, 3 3 9, यानी इसे हटाओ 5 10 दूनी 20, तो 20 इसका आ गया। ये सब मेरी क्या निकल आएंगे, एफिशिएंसी निकल आएगी ना। एफिशिएंसी निकालने में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है। ये टाइम एंड वर्क में बताऊंगा मैं अच्छी तरह से, ठीक है। और आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि कैसे किया है मैंने कुछ नहीं किया। 180 लिख लो आप, इससे कर लो, उससे कर लो आप, बाहर देके तब भी आपको इतनी आएंगे कि नहीं, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला है, आगे उसने बोला है एलिसा फारूक ने एक साथ काम शुरू किया। एलिसा फारूक कहाँ है, एलिसा फारूक यानी दूसरे, यानी ये एलिसा है, ये फारूक है। इन दोनों ने काम शुरू किया, तो इन दोनों ने काम शुरू किया, कितने दिन तक काम किया, 4 दिन तक काम किया। तो बताओ एक दिन में कितना काम करते हैं, 18 और 15, टोटल मिला के कितने काम करते हैं एक दिन में, बताओ 33। 4 दिन तक करेंगे तो इतना काम कर लेंगे, बताओ कितना काम कर लिया, 132। 132 से आएगा ना, क्योंकि देखो 30 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में तो कितना हो गया 120, और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में तो 12 तो होगा, 132 से तो आएगा। ऐसे किया करो, ठीक है। अब मुझे पता है टोटल वर्क कितना मेरे पास 180 132 हो चुका है, तो उसमें से 180 32 घटा दो, उसमें से तो बचा कितना 8 4 28 बचा मेरा, 28। अब क्या है, देव और गूगल उस काम को बचे हुए काम को देंगे। देव और गूगल कौन कौन से हैं, मैं नाम लिखना भूलिएगा। देव और गूगल, ये देव है, ये गोकुल है, ठीक है। अब ये पूछा है बचे हुए कामों कितने दिन में करेंगे, ये दोनों छोड़ के चले गए काम को, ठीक है। अब बचे हुए काम को ये दोनों कितने करेंगे, बताओ देव गोकुल। बस देव एक दिन में कितना काम करता है 20, और गोकुल एक दिन में कितना काम करता है 24। तो बताओ टोटल एक दिन में कितना कर लेंगे, टोटल एक दिन में कर लेंगे ये 44। तो बताओ मुझे करना कितना है 48, तो एक दिन में तो ये 44 कर लेंगे, 44 कर लेंगे ना। तो बताओ ये 132 यूनिट तो इन्होंने 4 दिन में कर लिया कि नहीं, कर लिया। तो उसने क्या बोला, तो कितने दिन में कर लिया, अच्छा बचे हुए कार्यों कितने दिन में कर लेंगे, बस ये पूछा है मुझसे। तो मुझे बताओ ये दोनों एक दिन में करते हैं 44 करते हैं ना, तो एक दिन तो इन्हें लगेगा। तो बचेगा कितना, देखो 44 इसमें 44 हटा दो, तो बचा कितना, 4 ही तो बचा, 4 ही तो होता है काम। बताओ 4 काम को करने के लिए तो इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, इन दोनों की एफिशिएंसी 44 है। तो इससे कैसे कर देंगे, ये बट्टे 11 है। तो ये कितना 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 एक सही, ये बट्टे 11 दिन में करेंगे ये बचे हुए काम को, ठीक है। ऑप्शन कौन सा है, देखो ऑप्शन कौन सा है इसमें, देव और गूगल को बचे हुए कार्य करने में कितने लगेंगे, वही तो पूछा है, तो यही होगा ना। अब बताओ इसका इसमें कर लो, तो 11 तो कितना होगा 12 बट्टे 11, तो इसका इसमें देंगे 1 पॉइंट। अब देखो कितना होगा, लगभग 1 पॉइंट। अब 2 बचा, 2 कर देंगे तो 1.2 के समथिंग आ रहा है। इसमें ऑप्शन कैसे गलत दे रखा है, चलो मैं कोई मिस्टेक तो नहीं की, देखना एक बार। देखो टोटल वर्क कितना है 180, सही है 180 ना, 3 15 29 30 30 दूनी 60 60 100, सही है। अब बताओ इन तीनों ने काम कितना किया, 4 दिन तक काम किया ना दोनों ने, 18 और 15 कितने होते हैं, 15 33 होते हैं। 33 का 4 मल्टीप्लाई करेंगे 132, टोटल हमने 132 काम खत्म कर लिया। तो बचा कितना, 48 तो बचा। तो 48 काम को तो करना है, किसको, देव और गोकुल को। दो देव और गोकुल एक दिन में 24 यूनिट काम करते हैं, तो एक दिन में तो 44 यूनिट काम करते हैं, तो 44 यूनिट तो एक दिन में उड़ा देंगे ये। तो बचा कितना 4, तो 4 को करने में 1/11 दिन तो लगेंगे। तो बता नहीं, ऑप्शन चेक कर लेना, यही मेरा आंसर आ रहा है, ठीक है। और ज्यादा 1.2 के समथिंग हो सकता है, इससे ज्यादा और से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, वैसे ऑप्शन नहीं होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर आपको लगता है इसमें कोई मिस्टेक है तो कमेंट करके बता देना, ठीक है। वैसे तो कोई लग नहीं रही मुझे इसमें, साफ कर दूं, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, चलो आ गया होगा स्क्रीन में। एक व्यापारी ने इस 50 किलो गेहूं बेचा, करो से कीजिए से जल्दी। देखो मुझे वो मेथड यहाँ पे बताना पड़ रहा है जो कि सबसे सिंपल हो, ठीक है, क्योंकि मैं लॉन्ग मेथड से और एक्सप्लेन कर सकता हूँ, पर अभी करना नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर तो आपको बताएं क्वेश्चन कराने हैं, मुझे आपको बताना है कि लेवल क्या है इसका। अब चलो मैं इस क्वेश्चन करूँ, देख लिया होगा क्वेश्चन आपने, तो देखो क्या है क्वेश्चन है। 50 किलो गेहूँ बेचा जिसका 1% भाग दो, एक 15% लाभ पे बेचा। मैं इसे एलिगेशन से कर रहा हूँ, ठीक है।
दूसरा कितने से बेचा उसने शेयर्स को, मैच के मतलब 8% के आने में बेचा, तो टोटल से क्या हुआ 22% का लाभ हुआ, 22% का लाभ हुआ। तो आपको बताना है कि तो गेहूं की मात्रा हानि पे बेची थी, मतलब हानि पे कितनी % गेहूं बेची ये बतानी है आपको। बताओ इसमें से इसे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा कि नहीं, और इसमें से इसे घटाएंगे तो इसमें से इसे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो मेरी रेशियो कितना आएगा 20/3 आएगा, ये तो आ गया मेरे 20/3। तो टोटल मेरे पास कितना गेहूं है 20/3, यानी टोटल जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा कि नहीं। 23 रेशियो की वैल्यू कितनी रखी है मेरे पास 50 किलो। ठीक है, तो हम भी निकालने कितनी है 3 रेशियो निकालनी है ना, तो मैं क्या कर सकता हूँ ऐसे कर लूँ। ठीक है, सही है, कर लो नोट से। हाँ जी, 12 में से 15 में से 3 तो 12 में से 15 में से 12 के 3 ही हो जाएंगे। सही है, चलो अब बताओ इसे ऐसे सॉल्व कर लेंगे तो वो मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर लो। पॉइंट 2 में दिया होगा, हाँ पॉइंट 2 में ही है इसमें। चलो देखो ये ऊपर कितना हो गया, ऊपर 150 हो गया कि नहीं, ये बताओ ऊपर 150 हो गया कि नहीं, और नीचे कितना हो गया 23। अब बताओ अगर 20 मान के चलता 20, तो 20 से मेरा 7 आ जाएगा कि नहीं, क्लियर। मतलब 7 में कुछ समथिंग है कि नहीं, हाँ 7.5 है कि नहीं इसमें, 7.5 है तो बताओ 7.5 मानूं कि नहीं मैं। अब चलो मैं कर लेता हूँ, देखो 30 से दूंगा तो इसमें देखो 20 से दूंगा 7 में जाएगा, टोटल जाएगा ना, और 30 से दूंगा तो बताओ कितना जाएगा 30 30 तो ज़्यादा चला जाएगा ना। तो मुझे ये बता कितना करना पड़ेगा, 6 बार करना पड़ेगा। तो 20 छिक्के कितने होते हैं 120, और 23 का करूंगा मैं 6 में तो 3 18 है, तो कितने हो गए 120 और 18 138 हो गए, 138 समथिंग ही चला जाएगा लगभग लगभग। तो मतलब 6 बार तो जाएगा जाएगा। तो मेरा आंसर कितना हो गया 6.51। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, नोट कर लो उसे। और अगला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे अभी लगवाता हूँ, इसे नोट कर लो जल्दी से। साफ कर दूँ, देखो आपको जल्दी से करना है, ये यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ इसलिए, मतलब जल्दी बता रहा हूँ इसलिए। ये मत सोचना कि मतलब इतना फास्ट फास्ट का मतलब नहीं है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अभी आपको इन क्वेश्चनों को जल्दी करना आना चाहिए। क्योंकि अगर आपको पढ़ना है तो फिर मैं क्लास लूंगा ना अच्छे से, उसमें मैं एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे करो, क्वेश्चन नंबर 120 ये आ गया होगा, देखो आ गया, करो से। ठीक है, आंसर बताओ उसका कितना होगा, बताओ। चलो मैं बता देता हूँ क्वेश्चन क्या है। 0.53 गलत हो गया, 0.38 का स्क्वायर। ठीक है, और डिवाइड में क्या दिया है 0.53 प्लस 0.38 प्लस और दिया है 5, आगे क्या दिया है 0.11 प्लस 0.06। ये तो हो गया होगा ना। चलो देखो बताओ ये क्या लिखा है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर लिखा है ना, तो इसके लिए क्या ले सकते हैं हम, ए माइनस बी प्लस बी ले सकते हैं कि नहीं। मिट्टी में क्या ले सकते हैं, मिट्टी में तो ये लिखा है 0.53 प्लस 0.38, और साइड में तो ये लिखा है ये। ठीक है, ये वाला ऊपर वाला। ठीक है, ये ध्यान रखना। इस बताओ इससे ये कैंसिल कर दो, ये एक से सेम सेम है, देखो कैंसिल हो जाएंगे आपस में, डिवाइड। अब बताओ बचेगा क्या मेरे पास 0.53 माइनस 0.38, और प्लस में क्या बचेगा, प्लस में बचेगा 5, 0.01 प्लस 0.06। अब बताओ इस इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो गया 0.6 और 0.7, तो 0.17 हो गया करीब, 17 हो गया ना, 17 नहीं बोलते सॉरी। अब बताओ इसमें से घटाएंगे तो कितना हो गया 0.12 बचेगा, 0.12 प्लस 0.12 और 0 पॉइंट कितना है ये 17, तो कितना हो गया बताओ। नहीं इसमें से घटाना है, हाँ तो वही बचा 0.12 और 0.17, इन दोनों को आपस में कर लेंगे। चलो यहाँ लिख ही देता हूँ 0.12, इतना ही बचा ना, जाने इतना क्यों बचेगा 3, तो ये हो गया 13 बचेगा 0.13 प्लस इधर कितना बचेगा 5, 0.17।
ठीक है, इतना ही तो बच रहा है। अब देखो ये कितना हो गया, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग 70.85 करीब हो जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं, 8.85 हो जाएगा ना, 8.5 थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। तो आप बताओ इसमें इसे ऐड करेंगे लगभग 1 के बराबर आएगा, तो 1 का आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर बी है कि नहीं, तो लिख लो इसे। ठीक है, ठीक है, तो चलो आज की क्लास हम यहाँ तक रखते हैं। अगर अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, ठीक है। बताओ क्लास कैसी लगी, अगर आपको कुछ अगर अच्छा लगा हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, या आपको लगा हो कि हाँ हमें कुछ पढ़ना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे। मैं इसकी वीडियो आगे भी बढ़ा दूंगा प्रीवियस ईयर की, ठीक है। आपके लिए प्रीवियस ईयर लेके आऊँगा प्रीवियस आई के, और आपको टॉपिक तो जो करा रहा हूँ कराऊंगा ही, जो मैथ में टॉपिक करा रहा हूँ वो तो चलेंगे ही, ठीक है। प्रीवियस और ले आऊँगा, ठीक है। चलो ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।